सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम यस ब्लॉक तत्व के ग्रुप सेकंड पर चर्चा करेंगे और इनके तत्वों की जानकारी, इनके परमाणु क्रमांक व इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालें, इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके सामने तत्व लिखे हैं ग्रुप सेकंड यस ब्लॉक तत्व। यस ब्लॉक का तत्व का मतलब है कि यस ब्लॉक ऑर्बिटल में जो तत्व पाए जाते हैं, तो ये ग्रुप सेकंड है, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इन तत्वों को याद करने के लिए हम कुछ टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे बे मजे का सरबारा। बे अर्थात बेरिलियम, मजे अर्थात Mg मैग्नीशियम, का अर्थात Ca कैल्शियम, सर स्ट्रांसियम, बा बेरियम और Ra रेडियम। बे मजे का सर बारा। इसको याद करने के लिए कुछ हम इस तरीके से याद कर लेते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अब आते हैं कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम एक तत्व का ज्ञात हो हमारे पास, जैसे हमें बेरिलियम का तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो, तो हम बाकी के सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से 1s 1s2 2s2 अर्थात 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 हो गया है। लेकिन बाकी के तत्वों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख पाएंगे, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले, जैसा कि पुराने वीडियो में देखते चले आए हैं, कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने से पहले सबसे पहले हम एक इस प्रकार से कुछ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है, भरता है, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर इसी प्रकार 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। इसका एक क्रम होता है कि हर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो हम आइए सबसे पहले यहाँ पे हम इनका क्रम लिखे ले रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 4s, फिर 3d, 3d के बाद 4p, 5s, 4p, 5s, 5s के बाद आपका आता है 4d, 5p, फिर 6s, 4d, 5p, फिर 6s, 6s, फिर 4f, फिर 5d, 5d और इसी प्रकार से 5d, फिर 6p, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 5d के बाद 6p और 6p के बाद 7f, 7s। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम होता है, जो कि इस क्रम से ऑर्बिटलों में भरते हुए चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं सबसे पहले बेरिलियम। बेरिलियम जो कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको हम सबसे पहले इसी क्रम से 1s 2s 2 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर हमें आवर्त सारणी में ये इन तत्वों का क्रम मालूम है, जैसे जो कि हमने ये भी बताया कि बे मजे का सरबारा, इस तरीके से कुछ याद कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बेरिलियम इस आवर्त में हो जाएगा, फिर उसका एक एक आवर्त बढ़ता चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था, तो उसके नीचे वाले तत्व के परमाणु में
ये 3s में प्रवेश करेगा और इसके अंतिम कक्षा में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसी प्रकार कैल्शियम अब हो जाएगा 4s2 और स्ट्रांसियम में 5s2, बेरियम में 6s2 और रेडियम में 7s2। ये इस किसी भी परमाणु की अंतिम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे कि s2 अवश्य होगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और चूंकि ये आवर्त बढ़ते हुए क्रम में है तो सबसे पहले आवर्त में ये दूसरे आवर्त में 2s2 था, तो उसके नीचे वाले एक एक आवर्त करते हुए बढ़ते चले जाते हैं, जैसे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। अब हम क्या करते हैं, अब इन तत्वों के यहाँ तक के जैसे हमको 3s2 लिखा है तो इसके पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसके लिए हम इसी क्रम पे चलते हैं कि यहाँ पे हमको अगर मान लिया 3s2 तक के पहुँचना है तो हम 1s, 2s, 3s और 2p, 3s यहाँ तक के पहुँचेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 6 चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p में, और 3s2 तो अपने मन से हम पहुँच ही गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2, 6, 8, 2, 10, 2, 12, अर्थात मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमें 12 प्राप्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाती है। इस प्रकार हम नीचे के इलेक्ट्रॉनों को भी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से प्राप्त कर, जैसे हमें 4s2 तक के पहुंचना है। अब दोस्तों अगर हमें कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर वाला मैग्नीशियम में 3s2 में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे ये नीचे बढ़ते हुए 4s2 में आ जाएगा और उसके पहले 1s2, 2s2, 3p6, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, इस प्रकार उसके पहले की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे कैल्शियम के पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे 2, 6, 8, 2, 10, 6, 16, 2, 18 और 2, 20, अर्थात हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है और 20 परमाणु क्रमांक या इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमें स्ट्रांसियम के परमाणु क्रमांक को ज्ञात करना है और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करना है। तो हम चूँकि कैल्शियम में 4s2 है तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश करेगा, तो हम यहाँ पे इसको 5s2 लिख देते हैं और 5s2 के पहले की पूरी संरचना हम यहाँ से 5s2 से पीछे का पूरा लिख लेते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस प्रकार से करते हुए हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए चले जाते हैं। तो हमें स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक 2, 6, 8, 10, 18, 2, 20, 6, 26, 2, 28, 6, 34, 2, 36, 2, 38, अर्थात हमें स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक 38 प्राप्त होता है और हमें स्ट्रांसियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी प्राप्ति हो जाती है। अब इस प्रकार हम बेरियम को अगर प्राप्त करना चाहें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 में प्रवेश करेगा, अर्थात हमें यहाँ से 6s2 तक के सारा परमाणु क्रमांक लिख लेना है और हमें इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार रेडियम में को लिखना है तो हम यहाँ पे 7s2 में लास्ट में प्रवेश करेंगे और उसके पहले का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक के लिख लेंगे और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा और इन तत्वों का परमाणु क्रमांक भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसी प्रकार से विभिन्न वर्गों के तत्वों को हम परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।